दोस्तों नमस्कार। अगर आप किसी भी बैंक का बीईसी पॉइंट चला रहे हैं, पीओक्स पॉइंट चला रहे हैं या किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं या किसी बैंक के आप बीसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है। या आप किसी भी ईपीएस पोर्टल से काम कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस आपको कभी भी मिल सकता है। ऐसा एक इंसिडेंट मतलब एक बीसी भाई को इस तरीके का एक नोटिस मिल चुका है, तो अपने काम में बहुत ही सावधानी बरतिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए कि क्या माजरा है, क्या मैटर है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि बीसी रिलेटेड एपीएस रिलेटेड जो भी जानकारी दो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी बीसी ग्रुपों में डालिए जितने भी स्टेट के ग्रुप है, ताकि उनको भी जानकारी में रहे। और हमारे जो अन्य वीडियो भी अपलोड किए गए उससे भी आप एक बार अवश्य देखें। तो अभी एक बात पता चली है, एक बीसी भाई से बात हुई, उनको इनकम टैक्स का नोटिस आया है 2021 का, यानी कि 3-4 साल पहले का। तो हम बैंक द्वारा हर बैंक द्वारा अलग अलग नियम है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो हमें एक ओडी अकाउंट दिया जाता है जो सेटलमेंट अकाउंट कहा जाता है, जिस पर हमें बाहर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो बीसी भाई ने बताया है पुराने नोटिस के हिसाब से, तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो उनके ओडी अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उस ओडी अकाउंट में 4 करोड़ के ऊपर का एक साल के अंदर ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिसके चलते उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस दूसरी बार आ चुका है। एक बार आने के बाद भी उन्होंने जवाब दिया था सीए से मिल के, और वापस से उनको जवाब देना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद वो वापस अपने सीए से बात करके वो बात जवाब देंगे। तो इस तरह की नोटिस आपको भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है, किसी भी बीसी भाई को मिल सकती है। तो हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा कि हमारा जो ओडी अकाउंट है, सेटलमेंट अकाउंट है, उस पर बाहर का कोई भी पैसा ना रखे। या आप डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो हमें सबसे पहले देखिए सीडीएम से डिपॉजिट हम नहीं कर सकते हैं। अन्य किसी जगह से हमारा पैसा उस पर नहीं जाता है ओडी अकाउंट में, हमें सीधा और सीधा बैंक से ही डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये पहले से ही बैंक ने पहले हमें सीडीएम से डिपॉजिट कर सकते थे 20,000 तक की अमाउंट, लेकिन वो भी बैंक द्वारा बंद कर दिया। हमें व्यू राइट भी नहीं दिया है बॉम्बर्ड में, तो बैंक द्वारा कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो बाहर का जो पैसा, चेक या कुछ भी अपने ओडी में ना डालें। किसी का भी पैसा हो, किसी ने 1 लाख दिया है, 2 लाख दिया है कि आपके खाते में डाल दो, बाद में मुझे ट्रांसफ़र कर देना, तो वो भी नहीं करना है। कोई भी ऐसी अमाउंट आपके ओडी अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। जो भी अमाउंट है आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड ही वो अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कभी ये देखिए 2021 का नोटिस इनको मिला है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो 2021 की बात करें तो 3-4 साल बीत चुके हैं, उस टाइम पर याद नहीं रहेगा। तो हमें भी कभी न कभी इस तरह की परिस्थिति को सामना करना पड़ सकता है। तो अपने कार्य में अवेयरनेस रहे, ज़्यादातर रजिस्टर मेंटेन रखें, क्योंकि आपके पास रजिस्टर मेंटेन होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बार बार बैंक द्वारा कहा जाता है कि रजिस्टर मेंटेन रखें। रजिस्टर अगर ख़त्म हो जाता है तो आप उसको व्यवस्थित जगह पे फाइलिंग करके रख दीजिए, किसी जगह पे स्टोर करके रख लीजिए। कभी भी कोई भी आके वो एंट्री चेक करना चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके की नोटिस कभी भी निकल सकती है। इनकम टैक्स जागरूक है। और आपके सेविंग अकाउंट की भी बात करें तो सेविंग अकाउंट में भी किसी भी प्रकार का अनऑथोराइज डिपॉजिट या आप गूगल पे, फ़ोनपे, हम भावनात्मक टच में ज़्यादा रहते हैं लोग। मैंने आपको बोला कि यार मेरा 1 लाख रुपये आपके खाते में डाल दीजिए और मुझे फिर गूगल पे कर दीजिए या उस खाते को गूगल पे कर दीजिए। तो इस तरह के भी ट्रांजैक्शन ना करिए। जो बाहर का ट्रांजैक्शन है, भले ही आपका रिलेशन कितना भी अच्छा हो, तो ध्यान रखिए, या तो लिखा पढ़ी रखिए। जो भी पैसा लेते हैं उसको लिख कर रखिए, जहाँ पर भी भेज रहे हैं उनका भी नाम लिख कर रखें, ताकि कभी भी इस तरह की स्पष्टीकरण जब आपसे मांगा जाएगा तो आपके पास जो लिखा होगा तो ही आप बता पाएंगे, अन्यथा आप भी भूल जाएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया था, किसका था, कहाँ भेजा गया। तो इस तरह की नोटिस आई है। हालांकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी नहीं है, अन्य बैंक के बीसी है। तो अभी बात पता चली है, तो बैंक का नाम और बीसी का तो बताऊँगा नहीं, लेकिन इस तरह की बात पता चली तो आपको सोचा कि आपको बता दूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कार्य में अवेयरनेस रखें।
ध्यान रखें, कहीं बाहर का कोई भी पैसा आपके खाते में उड़ी अकाउंट में, आपके सेटलमेंट अकाउंट में नहीं आना चाहिए। उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी हम ये करते हैं, बहुत से बीसी भाई का ये देखा गया है कि अपने सेविंग अकाउंट में या किसी के सेविंग अकाउंट में, घर के सेविंग अकाउंट में पैसा डलवा देते, फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे से, QR कोड से वो पैसा ले लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और फिर उनको पेमेंट करते हैं, जो भी करते हैं। उस तरीके की भी बहुत जगहों पे इस तरीके का कार्य चल रहा है, तो ये गैरकानूनी है। कभी भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का या किसी का भी नोटिस आ सकता है। जब आपको जवाब मांगा जाएगा तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी 10 लाख तक की ही लिमिट है और पर डे की बात करें तो 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो हर अकाउंट का एक लिमिट होता है, इस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको नोटिस आएगा। दूसरी एक बात करें कि इनकम टैक्स जो अपना लोन रिकवरी का जो काम करते हैं, ऐसा भाई भी आया था जो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट करके जाता है, तो वो भी अपने यहाँ पर अपने खाते में पैसे ले कर रहे थे। उनको भी 4 महीने के अंदर 16 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन हो गया उनके सेविंग अकाउंट में। तो बैंक द्वारा क्या है, 10 लाख से ऊपर जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के पास चला जाता है। तो उनको भी इनकम टैक्स द्वारा नोटिस भेज दिया गया था कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने क्यों लिया इतना पैसा ट्रांजैक्शन कैसे किया। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, किसी का भी पैसा आपके खाते में नहीं डालना है। और बीसी भाई जो भी है, किसी भी बैंक के बीसी हो, अपने कार्य करने की जो भी पद्धति है उसमें अगर आप पहले अगर कुछ भी किया है तो आप ध्यान रखिए, अपने कार्य को सुधार करिए और रजिस्टर अवश्य मेंटेन करें। जहाँ से भी पैसे आते जाते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना अति आवश्यक है, ताकि आप बता सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।